अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6B स्टार्ट करेंगे जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रेशो। रेशो की परफेक्ट डेफिनेशन क्या है? अ रेशो इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वैल्यूज़। दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ या वैल्यूज़ के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए रेशो इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 और 8 दो क्वांटिटीज़ हैं और इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ ज़ाहिर करने के लिए रेशो को इस्तेमाल किया गया है। रेशो के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो दो वर्टिकल डॉट्स होते हैं जिन्हें ऊपर नीचे लगाया जाता है, इसको रेशो का सिंबल कहते हैं। अब रेशो के लिए डिफरेंट पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ता है, उन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। पेज नंबर 119 पर समराइज्ड फॉर्म में रेशो को डिफाइन किया गया है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? रेशो कंपेयर्स टू क्वांटिटीज़। दो भी क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं? रेशो इस्तेमाल करते हैं। और रेशो हैज़ नो यूनिट, रेशो के कोई यूनिट नहीं होते। रेशोज़ कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन और यूजिंग अ सिंबल डॉट। ठीक है, ये दो डॉट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये रेशो का क्या है? सिंबल है। और रेशो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रेशोज़ मस्ट बी रिटन इन द लोएस्ट फॉर्म, और रेशो को हमेशा लीस्ट फॉर्म में लिखते हैं, छोटे नंबर्स में लिखते हैं जिन्हें मज़ीद डिवाइड ना किया जा सकता हो। टू फाइंड द रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज़ कन्वर्ट दैम टू द सेम यूनिट। जब भी आप दो क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो ये बात हमेशा याद रहें कि हमेशा जो दो क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स सेम होने चाहिए। यानी अगर आपने एक क्वांटिटी किलोग्राम में ली है और दूसरी ग्राम में ली है तो पहले ग्राम वाली को किलोग्राम में चेंज करें, फिर आप आगे उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की क्या डेफिनेशन है? व्हेन टू रेशोज आर इक्वल द नंबर्स आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। यानी अब अगर दो रेशोज़ को आपस में कंपेयर करना है तो उसके लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? प्रोपोर्शन का। यानी कि जब भी दो रेशोज़ आपस में बराबर होंगी तो उनको हम क्या कहेंगे? प्रोपोर्शन का नाम डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है जी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है? व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज एज द अदर इंक्रीजेज और वन क्वांटिटी डिक्रीजेज एज द अदर डिक्रीजेज द क्वांटिटीज़ आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यानी अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े और एक के कम होने से दूसरी भी कम हो तो वो प्रोपोर्शन कौन सी होती है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। यानी फ़र्ज़ कर लें कि अगर घी की कीमत बढ़ी है तो साथ ही चीनी की कीमत भी बढ़ जाए, और अगर पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो साथ ही जो मिट्टी का तेल है उसकी कीमत भी कम हो जाए। तो एक क्वांटिटी के बढ़ने से जब दूसरी भी बढ़ी और एक के कम होने से जब दूसरी भी कम हुई तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा? डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन डिफाइन किया जाएगा। नेक्स्ट है इनवर्स प्रोपोर्शन। व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेज एज द अदर डिक्रीजेज और वन क्वांटिटी डिक्रीजेज एंड द अदर इंक्रीजेज दे आर सेड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी कम हो जाए और दूसरी के बढ़ने से पहली कम हो जाए तो ये जो रिलेशन होगा इसे हम इनवर्स रिलेशन या इनवर्स प्रोपोर्शन कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर घी की कीमत बढ़ रही है तो साथ ही चीनी की कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? इनवर्स रिलेशन या इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाएगा। अब रेशियो के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं जो कि पेज नंबर 121 पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज़। आपको क्वेश्चन में डिफरेंट रेशियोज़ दी जा रही हैं और आपने इन रेशियोज़ को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने से मुराद ये है कि आपने रेशियोज़ को लीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, छोटे से छोटे नंबर में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है जिसमें रेशियो है 20:45 और आपने इसे लीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने ये रेशियो एज इट इज़ राइट कर लेनी है 20:45। अब आपने ये चेक करना है कि 20 और 45 कौन सा सेम टेबल में आता है। तो देखें, अगर हम 20 को 5 से डिवाइड करें और 45 को 5 से डिवाइड करें तो यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों 5 के टेबल में अपीयर होते हैं। तो आप क्या करेंगे? 20 को भी आप 5 से डिवाइड करेंगे और 45 को भी आप 5 से ही डिवाइड करेंगे। अब आप 20 और 5 को रफ वर्क में डिवाइड करके देख लें। यहाँ पे रफ वर्क में डिवाइड करूँगी, न्यूमरेटर वाली वैल्यू आपने इनसाइड लिखनी है और डिनोमिनेटर वाली आउटसाइड। ठीक है, 5 4s आर 20। तो इस तरह हमने जब 5 और 20 को डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया? 4।
अब आपने 45 और 5 को डिवाइड करना है। न्यूमरेटर वाली वैल्यू इनसाइड रखी और डिनोमिनेटर वाली आउटसाइड। 5 9s आर 45। तो इस तरह 45 और 5 को डिवाइड करने पर आंसर आपको क्या हासिल हुआ? 9। अब देखें 4 और 9, एक 4 जो है वो इवन नंबर है और 9 क्या है? ऑड नंबर है। दोनों सेम टेबल में नहीं आते, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डी पार्ट में आपको जो रेशो गिवन है वो 2 वीक्स और 10 डेज़ की रेशो है। अभी हमने रेशो के जो रूल्स पढ़े उनमें हमने पढ़ा था कि जब आप रेशो को सॉल्व करें तो दोनों के यूनिट्स सेम होने चाहिए। तो पहले आप यहाँ पर डेज़ हैं तो आप इन वीक्स को भी क्या करेंगे? डेज़ में कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 1 वीक इक्वल होता है 7 डेज़ के। तो इस तरह आप वीक्स को डेज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो 2 वीक्स रेशो 10 डेज़ एज इट इज़ राइट कर देंगे। अब आप वीक्स की जगह पर 7 डेज़ राइट कर सकते हैं, बिकॉज 1 वीक इक्वल होता है 7 डेज़ के। तो आप क्या करेंगे? 2 × 7 डेज़ रेशो 10 डेज़। ठीक है, अब आपने रेशो को वीक्स से डेज़ में चेंज कर दिया। 7 2s आर 14 डेज़ रेशो 10 डेज़। अब आपने इस रेशो को लीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे आप क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, तभी ये रेशो क्या होगी? लीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो 2 7s आर 14, 2 5s आर 10। तो रेशो चेंज हो गई लीस्ट फॉर्म में। 7 डेज़ रेशो 5 डेज़। अब आप देख सकते हैं कि 7 एक ऑड नंबर है और 5 भी एक ऑड नंबर है, और दोनों एक दूसरे के टेबल में अपीयर नहीं होते, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब स्टूडेंट्स, बी और सी पार्ट्स आपका होम टास्क है, आप लोगों ने इसको ट्राई करना है। उम्मीद है आप लोगों को रेशो को सॉल्व करना आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।